Hello, good afternoon, everyone. Myself, Amit Karade. I am a nursing tutor in Index Nursing College. आज हम डिस्कस करेंगे पेरिटोनेटाइटिस। ठीक है। पेरिटोनाइटिस इज इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम। पेरिटोनाइटिस क्या होता है? इसमें इन्फ्लामेशन होता है। कहाँ पर? पेरिटोनियम में। ठीक है। ए सिल्क लाइक मेम्ब्रेन दैट लाइन योर इनर एब्डोमेन वॉल्व एंड कवर द ऑर्गन्स विथ इन योर एब्डोमेन। ये एक सिल्क लाइक मतलब कि सिल्क लाइक मेम्ब्रेन रहती है, ठीक है, जो कवर करती है अपने जो इनर एब्डोमेन वॉल्व रहते हैं, ऑर्गन्स, जो भी ऑर्गन्स और वॉल्व रहते हैं उनको एब्डोमेन में कवर करते हैं। ठीक है। दैट इज़ यूजुअली ड्यू टू अ बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन। ये क्या होता है? यूजुअली जो बैक्टीरियल और जो फंगल रहते हैं उसकी वजह से ये कॉज होता है पेरिटोनाइटिस। ठीक है। ये अपना इंट्रोडक्शन हो गया। अब हम आते हैं डेफिनेशन पे। ठीक है। डेफिनेशन: पेरिटोनाइटिस इज एन इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियम, द टिश्यू दैट लाइन्स द इनर वॉल्व ऑफ द एब्डोमेन एंड कवर एंड सपोर्ट मोस्ट ऑफ योर एब्डोमिनल organs. Peritonitis is usually caused by infection or from bacteria or fungi. वही है, ये अपने एब्डोमेन के ऑर्गन को कवर करता है। ठीक है। और यूजुअली ये कॉज्ड होता है बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन की वजह से। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पेरिटोनाइटिस। ठीक है। तो फर्स्ट वन है अपना स्पॉन्टेनियस बैक्टीरियल पेरिटोनाइटिस। अब समटाइम्स पेरिटोनाइटिस डेवलप्ड एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ लिवर डिसीज सच एज सिरोसिस और ऑफ किडनी डिसीज। क्या होता है? समटाइम्स जो पेरिटोनाइटिस जो होता है डेवलप होता है वो अपने किस कॉम्प्लिकेशन की वजह से होता है? मेनली अपना हो गया लीवर डिसीज़ के बाद है अपना लीवर सिरोसिस हो गया। उसके बाद जो किडनी डिसीज़ होती है, ऐसे पेशेंट को क्या होता है? पेरिटोनाइटिस कॉमनली जल्दी इफेक्ट होता है। ठीक है। सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस, सेकेंड टाइप हो गया अपना सेकेंडरी पेरिटोनाइटिस। पेरिटोनाइटिस कैन रिजल्ट फ्रॉम रप्चर, परफोरेशन इन योर एब्डोमेन और एज ए कॉम्प्लिकेशन ऑफ अदर मेडिकल कंडीशन। इसमें क्या होता है? जो रप्चर होते हैं और जो परफोरेशन होता है अब एब्डोमेन के अंदर, उसमें उस कॉम्प्लिकेशन की वजह से अदर मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है। ठीक है। तो टाइप्स के बाद अपन आगे बढ़ते हैं। कोजेस क्या होते हैं पेरिटोनाइटिस के? हम देखेंगे इसमें अ रप्चर्ड अपेंडिक्स, डाइवर्टिकुलम और स्टमक अल्सर। इसमें क्या होता है? जो अपेंडिक्स रहती है अपनी, वो या तो रप्चर हो गई हो या फिर डाइवर्टिकुलम और स्टमक अल्सर, जो स्टमक के जो अल्सर रहते हैं वो भी पेरिटोनाइटिस को कॉज करते हैं। ठीक है। डाइजेस्टिव डिसीज सच एज क्रॉन्स डिसीज एंड डाइवर्चुअल, ये जो अपने डाइजेस्टिव डिसीज जो रहती है उसके अंदर, उसमें भी ये भी एक मेनली कॉज है पेरिटोनाइटिस का। पेनक्रियाटाइटिस भी की वजह से भी पेरिटोनाइटिस कॉज होता है। पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज़, कोई भी पेल्विक की जो इन्फ्लामेटरी डिसीज़ है
वो भी एक इसका कॉज है। परफोरेशन ऑफ द बोवेल, बोवेल के अंदर अगर कोई भी परफोरेशन हो गया है, स्टमक इंटेस्टाइन, गॉल ब्लैडर और अपेंडिक्स, इन सब ये सब चीज़ें हैं इसके अंदर, जिससे अपना क्या जो परफोरेशन होता है, अगर स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन हो गया, गॉल ब्लैडर हो गया या फिर अपेंडिक्स, इन सब चीज़ों की वजह से भी अपना पेरिटोनाइटिस कॉज होता है। ठीक है, सर्जरी हो गई, ट्रोमा टू द एब्डोमेन सच अस एन इंजुरी फ्रॉम ए नाइफ और गन शॉट वुंड। अब अपना इसमें क्या होगा, ट्रोमा के अंदर अपना क्या आता है, एब्डोमेन के अंदर या तो किसी ने नाइफ से इंजरी हुई हो या फिर गन से अगर कोई गोली लगी हो तो भी अपना पेरिनोटाइटिस कॉज होता है। ठीक है, तो ये अपने कॉज हो गए। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी ड्यू टू ईटियोलॉजिकल फैक्टर, इन्फ्लामेशन ऑफ द पेरिटोनियल कैविटी। क्या होता है कि जो पेरिटोनियल कैविटी है उसके अंदर अगर कोई इन्फ्लामेशन हुआ हो तो ये अपना हो गया इन्फ्लामेशन ऑफ पेरिटोनियल कैविटी। एब्सिस ऑफ इन्फेक्शन ड्यू टू इन्फ्लामेशन, कोई भी एब्सिस इन्फेक्शन हुआ हो किसी इन्फ्लामेशन की वजह से। ठीक है, नेक्स्ट अपना हो गया स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन थ्रू आउट द बॉडी के थ्रू अगर कोई इन्फेक्शन स्प्रेड हुआ हो, फैला हो। ठीक है, अगला होगा डेथ इन सीवियर केसेस, इसमें डेथ होने के चांसेस भी हैं, जो ज़्यादा सीवियर केसेस हैं उनमें डेथ होने का चांस रहता है। ठीक है, तो ये हो गई अपनी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम नेक्स्ट देखेंगे सिम्टम्स। इसके सिम्टम्स क्या क्या है, एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस। इसमें क्या होगा कि सिम्टम्स, किसी भी पेशेंट को सिम्टम्स दिखेंगे, एब्डोमिनल पेन होगा, टेंडरनेस, ब्लोटिंग और फीलिंग ऑफ फुलनेस इन योर एब्डोमन, एब्डोमन भरा हुआ दिखेगा, फुलनेस, फीलिंग, फीवर कॉमन सिम्टम है अपना, नोजिया एंड वॉमिटिंग, नोजिया और वॉमिटिंग हो गया अपना, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, लो यूरिन आउटपुट कम हो जाएगा अपना, थ्रस्ट, इनेबिलिटी टू पास स्टूल और गैस और स्टूल पास करने में इनेबिलिटी होगी, कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, फटीग हो गया, कन्फ्यूजन। तो ये सब अपने सिम्टम्स हो गए पेरिटोनाइटिस के। ठीक है, तो आगे हम देखेंगे अब डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन। एब्डोमिनल पेन और टेंडरनेस, ये डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो जाएंगे अपने। एब्डोमिनल पेन हो गया, टेंडरनेस हो गया, ब्लोटिंग और फ्लेटिंग ऑफ फुलनेस इन योर एब्डोमन, फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग, लॉस ऑफ एपेटाइट, डायरिया, लो यूरिन आउटपुट, थ्रस्ट, इनेबिलिटी ऑफ पास स्टूल और गैस, फटीग हो गया, कन्फ्यूजन हो गया। तो ये सेम चीज़ें अपनी डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन हो गया अपना। तो नेक्स्ट हम देखेंगे अब मेडिकल मैनेजमेंट। इसका मेडिकल मैनेजमेंट कैसे करते हैं अपन, एंटीबायोटिक एग्जाम्पल पिप्रासिलिन एंड डेजोवेक्टम। अब कोई भी अगर इन्फ्लामेशन हुआ है तो अपन हाईली एंटीबायोटिक जो भी अकॉर्डिंग टू डॉक्टर अपन प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को। एग्जाम्पल जैसे पिप्रासिलिन हो गया, डेजोवेक्टम हो गया, एनाल्जेसिक ड्रग रिक्वायरमेंट के हिसाब से एनाल्जेसिक ड्रग्स देंगे अपन। प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे अपन। एंटी एमेटिक ड्रग्स, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स। तो मेडिकल मैनेजमेंट में अपना ये सब चीज़ें होंगी। ठीक है, सर्जिकल मैनेजमेंट में अपन सर्जरी करते हैं। ठीक है, तो सर्जरी में कौन सा प्रोसीजर होगा अपना, पेरिटोनेक्टोमी प्रोसीजर। तो इसको अपन रिमूव कर देंगे जो इन्फेक्शन होता है इसको। ठीक है, जो उस सर्जरी को अपन बोलते हैं पेरिटोनेक्टोमी
नेक्टोमी। ठीक है, ये अपना सर्जिकल मैनेजमेंट हो गया। उसके बाद प्रिवेंशन, अपन नेक्स्ट देखते हैं प्रिवेंशन। तो वॉश योर हैंड्स इंक्लूडिंग underneath your fingernails and between your finger before touching the catheter। तो इसके लिए अपन जो प्रॉपर हैंड वॉशिंग करेंगे, जो फिंगर नेल्स हैं वो छोटे होने चाहिए, कटे हुए होना चाहिए, एंड बिटवीन योर फिंगर बिफोर टचिंग द कैथेटर। तो जब भी कैथेटर को हम टच करेंगे तो उस टाइम पे ध्यान रखना है अपने को कि हैंड वॉशिंग करके जाना है। ठीक है, क्लीन द स्किन अराउंड द कैथेटर विथ एंटीसेप्टिक एवरी डे। तो जो भी अपना कैथेटर का जो एरिया रहता है उसको डेली क्लीन करेंगे, उसके आसपास की जो स्किन है उसको डेली क्लीन करेंगे एंटीसेप्टिक से एवरीडे। स्टोर योर सप्लाइज इन ए सैनिटरी एरिया। और जो अपने सप्लाइज हैं उनको सैनिटरी जो एरिया है उस जगह पे अपन उसको स्टोरेज करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं वेयर इज सर्जिकल मास्क ड्यूरिंग योर डायलिसिस फ्लूइड एक्सचेंज। तो जो सर्जिकल मास्क है अपना वो पहनना है कंपलसरी। ठीक है, ड्यूरिंग योर डायलिसिस फ्लूइड एक्सचेंज, जो डायलिसिस फ्लूइड को अपन एक्सचेंज करते हैं तब। ठीक है, टॉक विथ योर डायलिसिस केयर टीम अबाउट प्रॉपर केयर फॉर योर पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, जो टीम रहती है अपनी, जो डायलिसिस केयर टीम रहती है उससे बात करेंगे, डिस्कस करेंगे कि वो प्रॉपर केयर करे पेरिटोनियल डायलिसिस कैथेटर का। तो जो कैथेटर डला हुआ है उसकी प्रॉपर अच्छे से केयर हो, ये इस बारे में डिस्कस करेंगे हम। ठीक है, ये अपना प्रिवेंशन हो गया।